Cl2 इलेक्ट्रोड के लिए दिए थे ना, निकल गया। क्या आया जी? यूपी बराबर हाथ दो लगा ना। ठीक है, सही। चलो तो ध्यान देते हैं, देख लेते हैं फटाक से। हमने कहा था Cl2 इलेक्ट्रोड के लिए अर्थात क्लोरीन के लिए, तो जो क्लोरीन होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, दो क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अगर दो क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसको इधर कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी जी? दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत भी होगी। तो अभी हम देख सकते हैं किसी अधातु के लिए उसका ऋणायन उसकी अपचयित अवस्था होती है, और जो अधातु परमाणु है वो ऑक्सीकृत अवस्था होती है, अर्थात ये OS है और ये RS है। तो इसलिए हमारा नष्ट समीकरण बनेगा EOP बराबर E0OP माइनस 0.059 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा इंटू लॉग बेस 10 OS अपॉन RS। OS की वैल्यू है Cl2 और RS क्या है? Cl माइनस, लेकिन कितनी संख्या है जी इसकी? 2 है, इसलिए वो कहाँ जाएगी? घात में। ठीक है, Cl2 को हम क्या लिख सकते थे? PCl2 भी लिख सकते थे, अर्थात क्लोरीन गैस का दाब। हो जाएगा। तो इस प्रकार से EOP बना, इसी तरह ERP यहाँ पे प्लस लगा के बन जाएगा। हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। एक सवाल लिखा जाए। लिखो। बोले। लिखो। नीचे दिए गए सेल, नीचे दिए गए सेल हो गया के लिए निम्नलिखित मानों को ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए सेल के लिए निम्नलिखित मानों को ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए सेल के लिए निम्नलिखित मानों को ज्ञात कीजिए। हो गया। देखो, सेल है तुम्हारा, डेनियल सेल है। तो सेल कुछ इस प्रकार से है, Zn से Zn2 प्लस, लवण से Cu2 प्लस से Cu। सेल को लिखो, एक लाइन छोड़ देना, इसमें नीचे कुछ लिखवा रहे हैं और उसका नीचे पहला नंबर सवाल लिखना शुरू करो।
सवाल में पहला नंबर लिखो, पहला नंबर एनोड तथा कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया। एनोड तथा कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया। एनोड तथा कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया। दूसरा नंबर क्या लिखे इसमें पहले? एनोड तथा कैथोड की पहचान लिख लो पहले सवाल में। पहला सवाल बना लो, एनोड तथा कैथोड की पहचान। एनोड तथा कैथोड की पहचान हो गया ना। अब दूसरा सवाल लिखो, एनोड तथा कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया। दूसरा सवाल, एनोड तथा कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया। नहीं, पहले एनोड कैथोड पहचानोगे नहीं, पहले अभिक्रिया करा दोगे। हो गया? क्या लिखे? एनोड तथा कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया। हो गया ना। तीसरा नंबर सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया हो गया। चौथा नंबर, 4 नंबर, सेल का मानक विद्युत वाहक बल। सेल का मानक विद्युत वाहक बल अर्थात कहें तो ई नॉट सेल। ई नॉट सेल ई नॉट सेल हो गया। उसके बाद लिखो अगला नंबर, सेल का विद्युत वाहक बल ई सेल। सेल का विद्युत वाहक बल ई सेल। तो इन सवालों में से तुमसे कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। सामान्य रूप से यही जो लास्ट वाला सवाल है वही पूछा जाता है, तो इसलिए वो वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, बाकी इंपॉर्टेंट ही रह जाते हैं। समझ गए? तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जो लिखना था हमको सवाल को आसान करने के लिए, तो यदि सेल और नॉट से लिखिए उत्तर आएगा। तो आसान सवाल करें, कठिन किया जाए। चलो आसानी करें। आसान करना है तो एक यम कर दो दोनों को, ठीक है? कठिन करें? नहीं, कठिन करते हैं, 2 यम करते हैं। 2 यम, ये Zn2 प्लस के नीचे लिख लो 2 यम, इसके नीचे भी लिख लो 2 यम। हो गया ना? 2 यम। अब देखो, पहला काम तो इसमें हमको पहचानना है एनोड और कैथोड, ठीक है? एनोड कैथोड पहचानना है, तो सबसे पहला तो ये जो है कि सेल का प्रदर्शन से ही हमको पता चल जा रहा है। दिखाई दे रहा है? जो पहले लिखा जाता है वो एनोड, फिर बीच में लवण से जो बाद में लिखा जाता है वो कैथोड। हो गया? तो इससे पहचान लिया हम कि ये जिंक वाला एनोड है, कॉपर वाला क्या है? कैथोड। हो गया? दूसरा तरीका, इसमें एक और चीज लिख लो कोष्ठक में काली पेन से, दिया है। दिया है नीचे, सवाल के नीचे, अभी जो 5वां नंबर तक, कई नंबर तक लिखो? 5 नंबर। हाँ, तो इसी के नीचे लिख लो दिया है। सवाल में ही दिया गया है, वैसे कभी कभी देगा नहीं, तुमको याद रखना पड़ेगा। दिया है E0OP, वो भी किसका?
Zn से Zn2 प्लस का, ठीक है, कितना प्लस 0.76 वोल्ट, क्योंकि इस पे ऑक्सीकरण हो रहा है ना, इसलिए इसका ई नॉट ओपी दिया है। और दूसरे वाले का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है ना, इसलिए उसका ई नॉट आरपी दिया है। Cu2 प्लस से Cu बराबर इसका है प्लस 0.35 वोल्ट, प्लस 0.35 वोल्ट। जिंक वाला जो है उसके लिए ई नॉट ओपी दिया है, और उसके बाद इसके लिए ई नॉट आरपी दिया है। हो गया, कोष्ठक बंद कर लो। इतना सवाल में दिया गया है। तो पहला तो एनोड कैथोड पहचानने का तरीका, सेल देख लो, सेल का प्रदर्शन, सेल का प्रदर्शन देख के बता दो कौन एनोड है कौन कैथोड है। लेकिन अगर सेल का प्रदर्शन नहीं दिया गया तब क्या करोगे? अगर सवाल में तुमसे सेल का प्रदर्शन भी पूछ दिया, यही दे दिया खाली, सेल नहीं देता, तब क्या करते? तब हम इससे बताते, इसमें जिसका अधिक धनात्मक होगा वो एनोड का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? एनोड का। क्यों जी? इसका ईओपी अधिक धनात्मक होने का मतलब समझते हो? ईआरपी अधिक ऋणात्मक होगा। अगर इसका ईओपी पॉजिटिव है तो ईआरपी क्या होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था ईओपी बराबर माइनस ईआरपी, पढ़े थे ना, सूत्र लिखवाए थे। तो इसका ईओपी अधिक धनात्मक होने का अर्थ है इसका ईआरपी अधिक ऋणात्मक होगा, और जिसका ईआरपी जितना अधिक ऋणात्मक होता है वो उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। इसका मतलब जिंक और कॉपर में से आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेगा? जिंक त्यागेगा, क्योंकि जिंक ऊपर है वैसे भी विद्युत रासायनिक श्रेणी में। जो सक्रियता श्रेणी तुमने 10 में पढ़ी थी उसमें जिंक पहले पढ़ा होगा, कॉपर बाद में पढ़ा होगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पे है, Zn से Zn2 प्लस है, फिर Cu2 प्लस से Cu। तो यहाँ पे अगर हम निकालें इसका भी ईआरपी से ईओपी निकाल दो, अतः इसका ई नॉट ओपी अर्थात Cu2 प्लस से Cu बराबर इसका ई नॉट ओपी क्या होगा? माइनस 0.35 वोल्ट। हो गया ना? इसको उल्टा करते हैं सब, Cu से Cu2 प्लस, हो गया। तो अभी ध्यान देने वाली बात है, दोनों के ई नॉट ओपी की चर्चा करो। किसका ई नॉट ओपी ज्यादा पॉजिटिव है? जिंक का ई नॉट ओपी ज्यादा पॉजिटिव मतलब धनात्मक, तो जिंक का ई नॉट ओपी ज्यादा धनात्मक, जबकि कॉपर का ई नॉट ओपी कम धनात्मक है, अर्थात वो ऋणात्मक है, अभी तो कम धनात्मक है। जिसका ज्यादा धनात्मक है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया उसी पर होगी, क्योंकि ऑक्सीकरण विभव है ना ये, तो ऑक्सीकरण की जो क्षमता है वो ऑक्सीकरण विभव बताएगा। तो इसका मतलब इसका ज्यादा पॉजिटिव है, इसकी क्षमता ज्यादा है ऑक्सीकरण होने की। तो ऑक्सीकरण इसमें किसका होगा? जिंक का होगा। और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। कदम 4 बार पढ़ चुके हैं। हो गया? तो आंसर शुरू करो। पहला नंबर लिखो इस तरह से, क्योंकि ई नॉट ओपी Zn से Zn2 प्लस बराबर 0.76 वोल्ट, फिर ईआरपी Cu2 प्लस से Cu बराबर प्लस 0.35 वोल्ट। इसलिए इसका ई नॉट ओपी, ध्यान दो, जब इसका ई नॉट आरपी निकाले हैं तो अपचयन की अभिक्रिया लिखे हैं, ठीक है। और जब इसका ईओपी निकाले तो उसको उल्टा कर दिए। हमने कुछ सोचा नहीं इसमें, हमको दिया गया था ना सवाल में इस तरह से, जब उल्टा किए तो इसको भी उल्टा कर लिए। हो गया कि नहीं हो गया? हमको दिया क्या गया था? ई नॉट आरपी Cu2 प्लस से Cu। तो हमने जब ई नॉट ओपी निकाला तो इसको उल्टा कर दिया। बस हम ये नहीं सोचे कि क्या दिया था क्या नहीं दिया था, बस हमने देखा दिया क्या था उसका उल्टा कर दिया। हमको ये दिमाग नहीं लगाना है कि वो अपचयन का था इसलिए उसका उल्टा करके ऑक्सीकरण में बदलेंगे। जो दिया है बस उसी का उल्टा कर दो, हो जाएगा। क्योंकि अगर वो इस प्रकार से ई नॉट ओपी देगा Zn से Zn2 प्लस, तुम इसको उल्टा कर दोगे तो अपचयन वाला मिल जाएगा तुम्हें, क्योंकि अगर ये ऑक्सीकरण तो उल्टा करोगे तो अपचयन मिल जाएगा।
मिलेगा ना? तो बस उल्टा कर दो, काम तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि कैसे करेंगे, क्या सोचेंगे कि ऑक्सीजन करना है कि ऑक्सीकरण करना है, बस जितना दिया उसी को पलट दो। तो पहले इसको लिखो, क्योंकि ई नॉट ओपी जेडीएन से जेडीएन 2 प्लस बराबर प्लस 0.76 वोल्ट, फिर ई नॉट आरपी CU2 प्लस से CU बराबर प्लस 0.35 वोल्ट, अतः इसका ई नॉट ओपी CU से CU2 प्लस हो जाएगा बराबर माइनस 0.35 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि जब इसका ERP धनात्मक है तो EOP क्या होगा? ऋणात्मक होगा। हो जाएगा? तो फटाक से इसको छापो, तब नीचे लिखवाएं। नहीं, ई सेल तो पूरे का एक साथ आएगा। ई सेल और ई नॉट सेल निकालना है ना। अभी अगर ई सेल निकालना होगा तो ई सेल का सूत्र क्या पढ़े हो? ई एनोड अर्थात ईओपी और ई कैथोड अर्थात ईआरपी। ईओपी में ईआरपी जोड़ना पड़ेगा। कहीं यहाँ ईओपी ईआरपी पता है तुम्हें? नहीं पता है, इसका मतलब ये नर्स्ट समीकरण से निकलेगा। ठीक है, उससे पहले ई नॉट सेल पूछा है, तो ई नॉट सेल का सूत्र क्या बनेगा जी? बस नॉट लगेगा ना यहाँ पे, ई नॉट ओपी प्लस ई नॉट आरपी। तो ई नॉट ओपी इसका पता है और ई नॉट आरपी इसका पता है, लेकिन इसका तो ई नॉट ओपी भी हम पता कर लिए। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा किसको जोड़ना है? ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि जिसका एनोड बना है उसका ओपी लेना है और जिसका कैथोड बना है उसका क्या लेना है? आरपी। तो पहले एनोड कैथोड तो पता चलना चाहिए। जब तक एनोड कैथोड नहीं पता चलेगा तब तक ये ई नॉट सेल निकालेंगे कैसे? कैसे? हाँ, प्रतीक बताया था इसलिए पा गए ना। तो प्रतीक बताया था इसलिए पा गए हो। अभी यहाँ पे हम क्या करते, यहाँ पे हम mg का लिख देते ना, mg वाला mg का ई नॉट आरपी लिख देते। उसके बाद तब तुमको लगता कि यही वाला एनोड रहेगा, नहीं, तब वो उल्टा हो कि उसका ईओपी अधिक धनात्मक बनता, वो एनोड बन जाता है। इसलिए यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है। सेल का प्रदर्शन दिया गया था इसलिए हमको यहाँ पता चल गया। मान लो नहीं देता तब क्या करते? इसकी चर्चा कर रहे हैं ना हम लोग कि सवाल में नहीं देगा तब क्या करेंगे, क्योंकि सवाल में क्या करेगा, कभी कभी यहां से सवाल की शुरुआत करता है, इसको दे देगा, इसको दे देगा, उसके बाद सवाल में पूछ भी लेगा सेल का प्रदर्शन क्या होगा। समझ गया? सेल का प्रदर्शन भी 1 नंबर में पूछा गया सवाल है। यहाँ तो सवाल तुम्हारे लिए आसान बना दिए गए, सेल का प्रदर्शन पहले ही दे दिया गया तुम्हें। ठीक है, तो अभी देखो क्या कर रहे हैं। पहले ईओपी पता होना चाहिए, ईआरपी पता होना चाहिए। दोनों के लिए तुम ईओपी पता कर लो। क्या पता कर लो? ईओपी। जिसका अधिक पॉजिटिव है वो एनोड का कार्य करेगा। ठीक है, तो पहले इतना लिख लिए तीनों। अब नीचे इसमें लिखेंगे, क्योंकि जेडीएन का ई नॉट ओपी, जेडीएन का ई नॉट ओपी, जेडीएन का ई नॉट ओपी इंपॉर्टेंट डाल देना इस लाइन पे। जेडीएन का ई नॉट ओपी अधिक धनात्मक है, अधिक धनात्मक है, इसलिए यह एनोड का कार्य करेगा, इसलिए यह एनोड का कार्य करेगा। हो गया? तो अगर हमको एनोड कैथोड का पता करना है तो पहले दोनों का ई नॉट ओपी पता करना होगा। क्या पता करना होगा? ई नॉट ओपी। और जिसका ई नॉट ओपी अधिक धनात्मक होगा वो किसका कार्य करेगा? एनोड का। तो शेष बचा दूसरा वाला, वो किसका कार्य करेगा? तो कैथोड का ही कार्य करेगा। तब हो जाएगा ना। पहले तो हमने दोनों का, पहले इसका ईओपी पता था, इसका ईआरपी पता था। सवाल में तुमको अगर और आसान करना होता तो पहले से ही इसका ईओपी दे दिया होता, लेकिन यहां आसान करने के चक्कर में आगे वाला कठिन हो जाता। अभी देखो कैसे हो जाता। हो गया ना? तो इसको लिख लीजिए इतना। अब आगे बढ़ते हैं। अतः नीचे लिखना, अतः इस सेल का एनोड, अतः इस सेल का एनोड जेडीएन से जेडीएन 2 प्लस
होगा ना। तथा कैथोड, कैथोड कौन होगा जी? कैथोड पे अपचयन होता है ना, तो अपचयन वाला लिखना Cu2 प्लस से Cu। हो गया ना। तो ये तो हमें सेल के प्रदर्शन से भी पता चल चुका था कि सेल का प्रदर्शन में पहले एनोड लिखते हैं, बाद में कैथोड लिखते हैं, तो वहां से पता था हमको। लेकिन हमने इस सवाल को इस तरह से लगाया कि जैसे लगा हमको पता ही नहीं था। ठीक है, ये याद रखना है। तो पता नहीं था तो ये चीजें तो पता रहेंगी, नहीं दिया है तो तुम्हें याद करना पड़ेगा। हो जाएगा, तो इसको देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं। पहला हमने एनोड कैथोड की पहचान कर ली है। तो एनोड कैथोड की पहचान कैसे की? ये E0OP से। E0OP आवश्यक है निकालना। अगर E0RP दिया है तो उसका चिन्ह बदल के क्या निकाल लोगे? E0OP निकाल लोगे। हो जाएगा। तो जिसका धनात्मक हुआ वो एनोड, जिसका ऋणात्मक हुआ वो कैथोड। अब हम लोग दूसरे सवाल पे आते हैं। पहला कह रहा था एनोड तथा कैथोड की पहचान कर लिया हमने। दूसरा कह रहा है एनोड तथा कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया। ठीक है, तो अब देखो एनोड की अभिक्रिया क्या होगी जी? तनिक समझाओ तो। अब Zn से Zn2+ बना कैसे? Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, नहीं ग्रहण किया, बहुत 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा और अपना धनायन बनाया और विलयन में गया। ऐसा पहले भी देख चुके हैं इसके लिए, तभी तो Zn से Zn2+ बनेगा। ध्यान से समझना, हमारे पास Zn है, धातुएं धनायन कब बनाती है? जब अपना इलेक्ट्रॉन त्यागती है। धातु की परिभाषा 4 साल से पढ़ते आ रहे हो। धातुएं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है, तो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया अपना, हो गया, ये एनोड की अभिक्रिया हो गई। मान लो इक्वेशन नंबर 1 इसकी जरूरत पड़ने वाली है अभी। तीसरा नंबर मतलब इसी में कैथोड की अभिक्रिया। कैथोड वाले में क्या होगा जी? अपचयन होगा ना। क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ, तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन किधर जुड़े हुए दिखते हैं हमको? उत्पाद की तरफ। ये अपचयन है, अपचयन वाले में किधर जुड़े दिखते हैं? अभिकारक की तरफ। तो पहले इसमें तो शुरुआत Cu2+ से करनी है, क्योंकि देखो Cu2+ से Cu बना हुआ है। तो अगर धनायन है तो धनायन को इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराना पड़ेगा, तब क्या बनेगा? कॉपर बनेगा। ऐसा हमने देखा भी था कि कॉपर के आयन क्षण पर जाते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तब उदासीन होते हैं ना। तो ये चीज हो गया। तो ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 2। तीसरा सवाल पूछा है जी। तीसरा क्या पूछा है? सेल अभिक्रिया पूछा है। हमने क्या कहा था सेल अभिक्रिया के लिए? एनोड तथा कैथोड की अभिक्रिया को इस प्रकार जोड़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन समाप्त हो जाए, अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर करके जोड़ दें। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो इसमें बराबर ही है, करने की जरूरत नहीं है। नहीं होता तो गुणा करके बराबर करते। मान लो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होता, तब इसमें पूरे में कितने का गुणा करते हैं? 2 का गुणा करते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है हमें, सीधा सीधा आंसर है हमारे पास। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो दोनों को जोड़ा जाए। अब मतलब समीकरण 1 प्लस क्या? समीकरण 2। छाप लो तो ऊपर फिर से जोड़े। चलो देखो, समीकरण 1 में 2 जोड़ना है, तो पहले तो लिखेंगे समीकरण 1 वाला Zn, तीर के बाद Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन, इधर Cu2+ +2 इलेक्ट्रॉन, तीर के बाद Cu। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन इनका कट गया क्योंकि विपरीत दिशा में है। इधर बच गया Zn +Cu2+, तीर के बाद Zn2+ और प्लस क्या? Cu। यही है हमारी सेल अभिक्रिया। हो गया ना। तो 3 सवाल लग गए हैं। चौथा सवाल क्या पूछ रहा है? सेल का मानक विद्युत वाहक बल E0 सेल पूछ रहा है, क्योंकि E0 सेल बराबर
ई नॉट ओपी किसका जी, एनोड का, और प्लस ई नॉट आरपी वो भी किसका, कैथोड का। एक कुछ बोल रहे हो। तो ई नॉट ओपी एनोड का क्या है, एनोड कौन था जी इसमें, जेडेएन था ना, तो एक लाइन और ऐसे लिख देते हैं, ई नॉट ओपी किसका, जेडेएन से जेडेएन 2+ का, और प्लस ई नॉट आरपी किसका जी, Cu2+ से Cu अर्थात जो कैथोड था। तो इसका क्या था 0.76 और इसका 0.35, जुड़े दोनों तो 6 5 11 को 1, उसके बाद 7 3 10 1 11 1.11 वोल्ट। ये है ई नॉट सेल मानक विद्युत वाहक बल। हो गया ना। इसके बाद अब हमको निकालना है ई सेल। ई सेल के लिए ईओपी ईआरपी, तो ई नॉट सेल था तो ई नॉट ओपी ईआरपी था, तो नॉट वाला तो सवाल में दिया गया होता है, वो तो हमको फिक्स पता रहता है, आसानी से हमने कर लिया। लेकिन ईओपी सवाल में नहीं दिया है, क्यों, क्योंकि ईओपी निर्भर करेगा जो सेल के कोष्ठक में सांद्रता लिखवाए थे ना, उस पर निर्भर करेगा। समझ गए। तो क्या करना होगा अब हमें, नष्ट समीकरण से पहले ईओपी और ईआरपी निकालना पड़ेगा। जब हमको ईओपी और ईआरपी नष्ट समीकरण से पता चल जाएगा, तब उनको जोड़ेंगे, तब हमें ई सेल मिलेगा। तो अभी फिलहाल के लिए ई नॉट सेल निकालो, तब बता रहे हैं आगे। चलो ध्यान दो, अब हम लोग ई सेल निकालते हैं। ई सेल के लिए ईओपी और ईआरपी पता होना चाहिए। तो पांचवा सवाल निकालना है ई सेल। तो पहले ई सेल बराबर सूत्र क्या जानते हैं, ईओपी, नॉट नहीं लगेगा, ईओपी प्लस ईआरपी, जो कहां से प्राप्त होगा, हमें नष्ट समीकरण से प्राप्त होगा। हो गया ना। तो अब ध्यान से देखो, क्योंकि ईओपी बराबर सूत्र क्या है, ई नॉट ओपी, उसके बाद -0.059/n इंटू लॉग बेस 10 और OS/RS। तो ये ईओपी किसके लिए निकलेगा जी, जिंक इलेक्ट्रोड के लिए निकलेगा। बात मत करो, धो देंगे अभी आ गए पीछे तुम लोग को, तो जाने रहना। जिंक इलेक्ट्रोड के लिए ईओपी निकलेगा और कॉपर के लिए ईआरपी निकलेगा, तभी तो जुड़ेगा, क्योंकि कॉपर वाले ने कैथोड बना लिया। अब ध्यान देने वाली बात है, जिंक इलेक्ट्रोड के लिए ईओपी का सूत्र ये है, तो क्योंकि रिएक्शन क्या था हमारा, जेडेएन से जेडेएन2+2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे दिया गया था 1m नहीं 2m दिया गया था। हो गया ना। ये हमारा RS था और ये क्या था जी, OS था। समझ जाओ, OS की वैल्यू दे दी गई, कितना 2m बता दी गई सवाल में, इसलिए बड़े कोष्ठक में OS बराबर बड़े कोष्ठक में जेडेएन2+ बराबर कितना जी 2m। हो गया ना। और बड़े कोष्ठक में RS बराबर बड़े कोष्ठक में कौन, जेडेएन बराबर कितना जी 1। होगा ना। ये चीज को ध्यान में रखना है। और ये क्या था जी, ये तो n है, रख सकते हो मान को ई नॉट ओपी -0.059/2, फिर गुणा लॉग बेस 10 OS था जेडेएन पे 2+ और नीचे RS क्या था जेडेएन। वैल्यू दोनों की पता है,
रख सकते हो, 0.059/2 होगा, log बेस 10 होगा, ZN2 प्लस की वैल्यू पता है 2 सवाल में दी गई है और ZN की वैल्यू पता है 1। हो गया ना। अब क्या करना है हमें, यहां भी हमको लगता है वही आएगा, E0OP माइनस 0.059/2 हो गया ना, और फिर log बेस 10 2 हो गया। इतने पे ही इसको छोड़ दो, इसको पूरा हल करने की जरूरत नहीं। अभी अगर जरूरत होती तो हल कर दें क्या पूरा? जरूरत तो इतने की, इसलिए हल करना जरूरी नहीं, समझ रहे हैं। चलो देखो एक काम करते हैं, हल पूरा इसको कर देते हैं, समझ लेना, लेकिन हम बाद में जोड़ेंगे यहीं से। इक्वेशन नंबर इसको मान लो कितना, 3। ईओपी पता चल गया, यहाँ पे रख देंगे हम, हो जाएगा ना। अब इसकी वैल्यू रख के निकाल दे रहे हैं। देख लो, अगर केवल ईओपी पूछा नष्ट समीकरण से तो कैसे निकालोगे? मान लो नष्ट समीकरण से इसके लिए केवल ईओपी की वैल्यू पूछा, तो इसी पे तो छोड़ोगे नहीं, तो तुमको पूरा मान रखना पड़ेगा। क्या करना है देखो, E0OP अभी फिलहाल के लिए तो वही रखेंगे, बराबर E0OP माइनस 0.059/2 गुणा log बेस 10 2 की वैल्यू क्या जानते हो, 0.3010 जानते हो ना। अब इसको हल करना है। हल करने के लिए इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा पहले। E0OP माइनस, देखो इन दोनों का गुणा क्या आ रहा है, अभी ध्यान दो। अब यहाँ पे EOP रखते हैं, E0OP क्या दिया है इसके लिए, E0OP 0.76 माइनस 0.01, फाइनली घटेगा तो क्या आ जाएगा, 0.75 वोल्ट आ जाएगा। अर्थात अगर EOP निकालना चाहते हो तो इस तरह से निकाल सकते हो ना, ये ध्यान देना है। कहने का मतलब कुछ खास परिवर्तन नहीं हो रहा है, 0.76 था 0.75 हुआ है। अभी बाद में हमको दिखेगा कि इस परिवर्तन का कोई फर्क हमारे आंसर पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी देखें तो ये 0.008 था, दिख रहा है, तीसरे अंक से शुरू हुआ है। हम तो एक अंक आगे करके लेके चले आए ना, इसलिए थोड़ा सा अंतर दिख भी गया, नहीं तो वो भी अंतर नहीं दिखता, दिखाई दिया। तो इसको निकाल लेंगे पूरा। इसके बाद हम लोग निकालेंगे ERP, समझ गए। जहां जहां EOP है वहां वहां क्या करोगे, ERP। फिर उसको किसके लिए करोगे, कॉपर वाले के लिए। तो कॉपर वाले का रिएक्शन लिखना, उसका इस तरह से लिख लेना जितना होता हो जाएगा। लिखने के बाद यहाँ पे मान रखना होगा, मान रखोगे, फिर यहाँ पे उसी तरह से बनेगा, तो उसको मान लेना समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। फिर आ जाना ई सेल पे, घर से करके आना, नहीं आएगा तो बताएंगे कल। फिर आ जाना ई सेल पे, EOP प्लस ERP। समीकरण 1 से ये EOP रखना, समीकरण 2 से वो ERP रखोगे, ठीक है। दोनों एक ही आएगा क्योंकि दोनों की मोलरता सेम बताए हैं। तो कट जाएगा ये वाला प्लस माइनस, खाली तब भी जुड़ जाएगा E0OP प्लस E0RP, अर्थात फाइनली आंसर 1.11 ही आएगा, समझ गए। इसलिए इस परिवर्तन का कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जितना माइनस हुआ वहां कॉपर में उतना प्लस हो जाएगा, क्योंकि बात तो यही है ना, यहीं पे प्लस आएगा, केवल आएगा ना, बाकी चीजें तो वही है। तो जितना यहाँ पे माइनस हो रहा है वही वहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोलरता इनकी सेम थी। अगर मोलरता बदले होते तो यहाँ पे मान बदलता तो कुछ अलग घटाया जाता, चाहे कुछ अलग जुड़ता, ठीक है। जब कुछ अलग जुड़ता तो यहाँ भी मान बदलता, हो जाएगा। जब तक समान है तब तक परिवर्तन नहीं होने वाला है, हो जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हो, यहां तक निकाल के बस जोड़ देना उसको, बाकी उसको आगे मत हल करना। एक सवाल इसको इसलिए पूरा हल किए हैं कि अगर तुमसे केवल EOP पूछता है तो इस तरह से मान रख के पूरा हल करना होगा, हो जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू देगा, देखो log 2 की वैल्यू सवाल में बताया नहीं था, हमको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे 0.3 दे देगा, 0.5 दे देगा, दशमलव में दे देगा। तो दशमलव वाला लॉगरिथम कैसे निकालते हैं ये कल समझा देंगे, नोट करो।
इसके बाद इसमें निकाल के ले आना, ये जिंक के लिए निकाले अभी, तुमको कॉपर के लिए घर से निकाल के ले आना है, निकालने के बाद जोड़ भी लेना है दोनों को।